अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कल से फिर शुरू हो जाएगा। पूरे कार्यक्रम की जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी और उन्होंने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर प्रारंभ होगा। इस प्राण प्रतिष्ठा की संपूर्ण विधि वाराणसी के पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित कराएंगे। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि कल 16 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी। पूजन विधि के लगभग सभी कार्य 21 जनवरी तक चलेंगे। चंपत राय ने बताया कि भगवान राम के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा होगी और पत्थर की इस प्रतिमा का वजन 150 से 200 किलोग्राम होगा। 18 जनवरी को प्रतिमा गर्भगृह में अपने आसन पर खड़ी कर दी जाएगी, जबकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की पूरी पूजन विधि संपन्न होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंपत राय ने पूजा कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के वक्त गर्भगृह में कौन कौन मेहमान मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू होकर 22 जनवरी को पूरा होगा। 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि शुरू होगी, जबकि 18 जनवरी को रामलला के बाल स्वरूप की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित की जाएगी और 21 जनवरी तक पूजन विधि चलेगी। 22 जनवरी को दोपहर 12:20 से प्राण प्रतिष्ठा की पूजा शुरू होगी। इस पूरे अनुष्ठान को 121 आचार्य पूरा कराएंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान 22 जनवरी को गर्भगृह में पीएम मोदी समेत तमाम लोग मौजूद रहेंगे। वो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया, सभी ट्रस्टी, लगभग 150 से भी अधिक परंपराओं के संत धर्माचार्य सब लोग आएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि मैसूर के अरुण योगीराज की बनाई गई रामलला की नई मूर्ति को राम मंदिर में स्थापित करने के लिए चुना गया है। एक हफ्ते बाद भव्य मंदिर में रामलला विराजेंगे। इसके लिए अयोध्या में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। भव्य मंदिर का उद्घाटन भले ही 22 जनवरी को होने वाला है, लेकिन वहां भक्तों का जमावड़ा अभी से शुरू हो चुका है। और अगर आप कुछ समय बाद अयोध्या आ रहे हैं तो वहां हुए विकास कार्यों को देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि राम नगरी पूरी तरह से बदल चुकी है। अगर आप अयोध्या में काफी दिनों बाद आ रहे हैं तो आपको वो पुरानी अयोध्या दूर दूर तक नजर नहीं आएगी, क्योंकि अयोध्या को अब राम की नगरी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। बताया गया कि अयोध्या को सजाने और संवारने में 1000 से ज्यादा मजदूर और कर्मचारी दिन रात एक किए हुए हैं। आज अयोध्या की खूबसूरती देखते ही बन रही है। अयोध्या के प्रवेश द्वार पर मौजूद हैं, जिसे भव्य तरीके से तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, ये अयोध्या का प्रवेश द्वार है। सड़कों के किनारे दीवारों पर रामायण के हर एक प्रसंग को दिखाने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, सड़कों के चौड़ीकरण के साथ ही खूबसूरत लाइटें लगाई जा रही हैं, ताकि अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। लखनऊ से अयोध्या के लिए 19 जनवरी से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी। 16 जनवरी की शाम से बुकिंग शेड्यूल और किराया तय कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 1 फरवरी से स्पाइस जेट भी अयोध्या से चेन्नई, बेंगलुरु और मुंबई के लिए सीधी उड़ान शुरू करेगी। अयोध्या जाने के लिए देश भर के लोग बेताब हैं। ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप ने बताया कि उनकी ऐप में अयोध्या की सर्च में करीब 1800% की बढ़ोतरी हुई है। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका, खाड़ी देश, कनाडा, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया के लोग सबसे ज्यादा अयोध्या से जुड़े सर्च कर रहे हैं। अमेरिका में तो 22% लोगों ने इंटरनेट पर अयोध्या की जानकारियां जुटाई हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया। पार्टी ने कहा कि अब से हर महीने के पहले मंगलवार को दिल्ली के सभी विधानसभाओं में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का आयोजन कराया जाएगा। भव्य सुंदरकांड के कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। 76वें सेना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो शेयर करते हुए जवानों के शौर्य और साहस की जमकर तारीफ की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जहां राम है वहीं अयोध्या है, पर जहां भारतीय सेना है वो जगह मेरे लिए किसी मंदिर से कम नहीं। वीडियो में पीएम ने सेना के जवानों के बलिदान, उनके समर्पण और उनकी बहादुरी को प्रणाम किया। जहां राम है वहीं अयोध्या है, मेरे लिए जहां मेरी भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, वो स्थान
किसी भी मंजिल से कम नहीं। पीएम ने कहा कि सेना और सुरक्षा बलों का राष्ट्र निर्माण में निरंतर योगदान रहा। हमें गर्व है हमारी सेनाओं पर, हमें गर्व है हमारे सुरक्षा बलों पर, हमें गर्व है हमारे जवानों पर, हमें गर्व है आप सभी पर। पीएम ने जवानों को सीमा पर देश की सबसे सशक्त दीवार बताया। आसन्न मृत्यु के सीने पर जो सिंहनाद करते हैं, मर जाता है काल स्वयं, पर वे वीर नहीं मरते। पीएम ने ये भी कहा कि भूकंप, सुनामी जैसी विपदाओं में जिंदगियां बचाने वाले जांबाजों ने हर संकट में साथ निभाते हुए समाधान किया। सेना दिवस के मौके पर पहली बार लखनऊ में सेना दिवस परेड का आयोजन किया गया। इस मौके पर 14 जांबाजों को सेना मेडल से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी शामिल हुए, जिन्होंने परेड में शामिल जवानों का जोश बढ़ाया। इस मौके पर सेना प्रमुख मनोज पांडे ने परेड की सलामी ली। इस दौरान जाट रेजिमेंट, सिख लाइट इन्फेंट्री, गढ़वाल राइफल, संयुक्त मिलिट्री बैंड, कोर ऑफ इंजीनियर्स, एयर डिफेंस रेजिमेंट और पैरा स्पेशल फोर्सेज का दस्ता शामिल था। कार्यक्रम की शुरुआत संयुक्त मिलिट्री बैंड की तरफ से की गई, जिसमें बैंड की धुन पर जवानों ने प्रस्तुति दी। इसके बाद कदम ताल करता हुआ जवानों का एक और दस्ता परेड में शामिल हुआ, जिसने वहां लोगों को जोश से भर दिया। वहीं तिरंगे के साथ आसमान से लहराते हुए पैरा ब्रिगेड के जवान परेड ग्राउंड पर उतरे। इसके बाद बाइक से पहुंचे जवानों ने भी वहां अपना करतब दिखाया। वहीं आसमान में हेलीकॉप्टर का निर्भय फॉर्मेशन दिखाया गया, जिसमें सेना और वायुसेना के जवान शामिल हुए। इस मौके पर 14 जवानों को वीरता मेडल भी दिया गया, जिसमें 4 शहीद जवानों को मरणोपरांत ही मेडल दिया गया। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 1 लाख विशेष पिछड़ी जनजाति के लाभार्थियों को 540 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। इस योजना के तहत पिछड़ी जनजाति को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जाएगी, ताकि उन्हें भी बुनियादी सुविधाएं मिल सकें। योजना की शुरुआत पीएम ने बटन दबाकर की, जिसके साथ ही 1 लाख लाभार्थियों के खाते में किस्त की पहली रकम ट्रांसफर हो गई। पीएम जनमन यानी आदिवासी न्याय महाअभियान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए है, जिसमें उन्हें सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बिजली, सड़क और दूरसंचार की सुविधा मिल सके। हर घर में शौचालय भी होगा, खाना बनाने के लिए रसोई गैस का कनेक्शन भी होगा, और ये सब कुछ मकान तो मिलेगा ही, साथ साथ ये व्यवस्थाएं भी मिलेगी। पीएम ने इस मौके पर योजना के लाभार्थियों से भी बात की और उन्हें विश्वास दिलाया कि ये मोदी की गारंटी है जो पूरी होगी। इस योजना में केंद्र सरकार ने 9 मंत्रालयों को शामिल किया है। साथ ही करीब 24,000 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। फूड और ट्रेवल गाइड टेस्ट एटलस ने साल 2023-24 के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ चावलों की सूची जारी की है, जिसमें भारत का डंका बजा है। इस लिस्ट के मुताबिक भारत के बासमती चावल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ चावल पाया गया है और लंबे दाने वाले इस चावल की खुशबू, रंग और स्वाद को सबसे बेहतर माना गया। बासमती के बाद इटली का ऑर्बोरियो दूसरे स्थान पर रखा गया, जबकि पुर्तगाल के कैरोलिना को दुनिया का तीसरा बेहतरीन चावल माना गया। इससे पहले टेस्ट एटलस ने भारत की मैंगो लस्सी को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ डेयरी पेय का खिताब दिया था और बताया गया कि अनेक प्रकार की लस्सी के बीच आम वाला ये मीठा पेय दुनिया भर के भारतीय रेस्टोरों में सबसे पसंदीदा है। लाल सागर में चल रही जंग के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर आज ईरान पहुंचे। आज से विदेश मंत्री की ईरान यात्रा की शुरुआत हो गई। सबसे पहले एस जयशंकर ने ईरान के सड़क और शहरी विकास मंत्री से मुलाकात की। ईरान के विदेश मंत्री से भी उनकी मुलाकात होनी है। पश्चिम बंगाल में आज फिर ईडी ने छापेमारी की। राशन घोटाले के मामले में ईडी ने टीएमसी नेता शंकर आद्य के सीए के ऑफिस में दबिश दी। मध्य प्रदेश के दमोह में गौकशी की शिकायतों के बाद अवैध बूचड़खानों को तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस को कसाई मंडी से करीब 4,000 किलो से ज्यादा वजन की जानवरों की हड्डियां मिली। शेयर बाजार ने आज एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाया। बीएसई सेंसेक्स पहली बार 73,000 अंक के पार पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निवेशकों को 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ है।